पाक फौज ने अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब देते हुए कई चेक पोस्टों को तबाह कर दिया। मुतादिद अफगान फौजी और ख्वारिज हलाक हो गए। पाक फौज ने अफगान पोस्टों से तालिबान को भगाते हुए पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। अफगान तालिबान पोस्टों पर साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल, बाराम चाह के मकामात पर अफगान फोर्सेज ने फायरिंग खोला। पाक फौज ने ऐसा सबक सिखाया कि अफगान तोपें खामोश हो गईं। अफगान फोर्सेज की फायरिंग का एक मकसद ख्वारिज को बॉर्डर पार करवाना भी था। रात गई से पाकिस्तान फोर्सेज भारी हथियारों के साथ भरपूर महारत से अफगान पोस्टों को कामयाबी से निशाना बना रही है। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के फजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर देने में नाकाम रहीं। अफगान फोर्सेज के उन हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया जा रहा है जो दाइश और फितना अल ख्वारिज को पनाह देते रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के साथ साथ अभी ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने का। पाक फौज का अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, मुझे बड़ी खुशी है, यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अब अगर ये एक स्टेप लिया, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इनके नगरहार में और जिस जगह पर भी इनके कमांडर हैं दाइश के और खारजियों के और उसके बाद हिंदुस्तान के, इन सबको यहाँ पर मारा जाए, इनके ठिकाने तबाह किए जाए, इनके ट्रेनिंग कैंप तबाह किए जाए, ताकि आइंदा के लिए इनकी जरूरत ना हो कि पाकिस्तान की तरफ इनकी इंफिल्ट्रेशन हो या ये दहशतगर्दी कर सकें। हमने बहुत लिहाज किया, हमने कोशिश की कि हमारे दोनों तरफ पश्तून भाई हैं, हम इनका नुकसान ना करें। लेकिन अगर आप खुद एक आके हमारी पोस्टों पर अटैक करते हैं बिला इश्तियाल, और नोइंग के पाकिस्तान मुसल्लह फौज बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाका और प्रोफेशनल है, जो हमने इंडिया का जो हाल किया, आपको उसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि आपकी तो फौज है ही नहीं, ना आपकी ट्रेनिंग है, ना आपको कुछ पता है कि क्या किसी की लड़ाई की जाती है। इसलिए अब वक्त आ गया पाकिस्तान से 2-3 दिन लगा के पूरे इनके ठिकाने जहाँ जहाँ कैंप है इनके, जहाँ पर इनके ट्रेनिंग कैंप है, जहाँ पर इनके कमांडर्स रहते हैं, आई विश के वो इंफॉर्मेशन है वो भी हमें अपने अंदर में इंटेलिजेंस नेटवर्क इनका काबल में उसको इस्तेमाल करते हुए सबको मारा जाए, ताकि उसके बाद इनसे रजामंदी की बात की जाए, ताकि हम एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग विकेट पे इनसे बात करें और उसको डिक्टेट करेंगे आइंदा के लिए आपसे किस तरीके से पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक सकते हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अध्यक्षकार सैयद मोहम्मद अली साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आप हम न्यूज़ को वक्त देने का। पाक फौज ने अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहराया है और अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया है, क्या कमेंट देंगे? और ये बहुत हमने, मैं समझता हूँ 45 साल वेट किया है पाकिस्तान की कौम ने, और हम चूँकि एक सॉफ्ट स्टेट की तरह बिहेव करते रहे, मैं समझता हूँ कि 45 साल जितना ज़्यादा हमने नुकसान उठाया है अफगान भाइयों को अपने दिलों और अपने घरों में जगह देकर, मैं समझता हूँ 1948 से लेके बुनियादुल मसूस तक तमाम जो भाग भारत जंगें हैं उनमें मिलकर भी नहीं उठाया गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी और फौजी जो क़यादत है उसने एक बरवक्त फैसला किया कि अब पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट नहीं रहेगा और किसी भी मुल्क को किसी भी बहाने पाकिस्तान के खिलाफ जो है कोई मैली आंख उठाकर देखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और लेकिन मुझे अफसोस 3 एतबार से है कि अफगान हुकूमत को जो पिछले 4 साल में बड़ा सुनहरी मौका मिला था कि वो अपने मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाते, इस खित्ते के अंदर जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर शरीक होते और अपनी लेजिटिमेसी का जो के चैलेंजेस हैं उसको भी अबूर करते, लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदार कौम और जिम्मेदार हुकूमत होने का सबूत नहीं दिया। और इसके बजाय अभी जिस तरह आपने देखा कि उनके अबूरी वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पे गए और फौरी तौर पर कल रात को तारीकी में पाकिस्तान के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर फितनतुल ख़ारिज की जो तश्कीलें अफगान सरजमीन से रवाना की गई, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, ये इस बात का सबूत है कि बदकिस्मती से जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने अफगान अवाम को भी मायूस किया है। अपने जो तमाम अहम नेबर्स हैं
خطے کے ممالک ہیں، خصوصاً پاکستان جو ہیں، جو سب سے زیادہ ان کے ساتھ خلوص رکھتے ہیں، بالکل صحیح. ہمارے ساتھ تجزیہ کار سید محمد علی صاحب موجود تھے. بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا. افغان طالبان پوسٹر پر ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے.